गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वन तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार, जैसे वत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन, तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 24 फरवरी 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। रोज एक ही बात बताते हैं हम आपको। ये महापुरुषों के वचन हैं, अमृतवाणी है, अमरवाणी है। इसका फायदा ही फायदा होगा और किसी चीज से फायदा नहीं होने वाला। आज आप देख रहे हैं किस तरह से संसार जो है आग में जलना शुरू हो गया है। अभी युद्ध की शुरुआत हो गई है। इंसान का कोई भरोसा नहीं और ये कहां से वार कहां से कहां बदल सकती है, ये भी कुछ भरोसा नहीं। तो इसलिए जो है इंसान को हर टाइम जो है अपना बिस्तर बांध के रखना चाहिए और तैयारी के साथ रहना चाहिए, फौजियों की तरह आगे जाने के लिए। फौजी भी जो है वो भी इस चीज को नहीं परवाह करते। उनको एक ही मकसद होता है, मरना या मारना, क्योंकि उसको पता है कि दोनों ही तरीके से हम शहीद कहलाएंगे। उनका मकसद है और वो हमेशा अपना सामान बांध के रखते हैं। कब किस टाइम कहाँ चला जाए, किस टाइम बुलावा आ जाए, कहाँ जंग छिड़ जाए, और रियाज भी करते रहते हैं फौजी। आपने देखा होगा जो फौजी कैंप होते हैं, ये जहाँ जहाँ छावनियाँ हैं, सभी फौजियों को पूरी रियाज करना पड़ता है। सुबह दौड़ना पड़ता है और सारी तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि समय आने पर जो है वो ढीले ना पड़ सकें। इसी तरह संसार के लोग भी, जो बिजनेसमैन हैं, जो जागरूक बिजनेसमैन हैं, वो भी हमेशा तलवार की नोक पर चलते रहते हैं। वो भी जो है रिस्क नहीं लेते। इतना रिस्क लेते हैं कि जितना जो है डूब ना जाएं, गिर ना जाएं, फेल ना हो जाएं, फेलियर ना हो जाएं। इस तरह से जो है आपको भी, और भक्ति में भी यही एक कहानी है कि आपको भी अगले जन्म के लिए, जहां भी अपने मुक्ति के लिए 84 लाख जोनियों से बचने के लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, मालिक के साथ रहना पड़ेगा, आपको भक्ति की तरफ चलना पड़ेगा। उस रियाज की तरफ बढ़ेंगे तभी आपका फायदा है। संसारी काम में आप रियाज करते हैं, रोज बिजनेस को याद करते हैं, लेन देन को लिखते हैं कि किससे लेना है। सुबह उठते ही आप अपनी दुकान पर जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, अपने कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ देखता हूँ, उनके ऑफिस में जाके सभी को बुलाते हैं, क्या लेना है, क्या देना है, माल कहाँ जाएगा। तो एक तरह का एक दिन भी उनका छूट जाता है, होमवर्क, छुट्टी में कहीं चले जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मालिक खुद बैठे
तो बड़ा फ़र्क होता है। नौकर बैठे तो बड़ा काम करना उनको भी वो एंजॉय हो जाता है, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बैठता है। इसी तरह बिजनेसमैन जिस तरह से अपना रियाज करता है, रोज अपना याद करता है, वर्क याद करता है, मुझे करना क्या है, आज मेरे लिए फायदा किस चीज में रहेगा, यही भक्ति का सिस्टम है। और जो नहीं कर रहे वो पिछड़ रहे हैं, वो फेलियर हो रहे हैं। 99% जो है, चलो ज्यादा लगा देते हैं, 95% जो लोग जो हैं वो फेलियर हैं भक्ति में। जैसे टैक्स दबाने लोगों की, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या है ना देश में, 140 करोड़ जनसंख्या में से टैक्स पेयर कुछ करोड़ ही हैं। इसी तरह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से भक्ति करने वाले, जो असली भक्ति करने वाले, कुछ दूसरे वाले भी हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो ओरिजिनल भगवान के साथ जुड़े हुए हैं कुछ लाख ही होंगे, करोड़ भी नहीं होंगे, 1 करोड़ भी नहीं होंगे। तो इसलिए जो है इंसान ये सब नरक की तरफ जा रहा है, 84 लाख योनियों की तरफ जा रहा है पूरा संसार। कितना अभी जो देखिए अब मौसम चेंज हुआ है, कितना मच्छर होगा, कितना करोड़ों मच्छर मरेगा, एकदम माहौल बनेगा, ऐसा आएगा मच्छर मौसम चेंज होते ही। स्कूटर पे जाओगे तो कपड़े भर जाएंगे सारे। इसी तरह जो है ये सब 84 लाख जोनियां, कितना हजार, फिर वो जो जोनी बदलती है, मौसम बदलता है, जोन बदल जाती है, कोई किसी उस जून में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, कोई कहीं जन्म ले रहा है। कीट पितंगा और जितने तरह के ये जो है जलचर नभचर और जो है जितनी तरह के भी जो हैं चर हैं, मतलब कि, तो इसी तरह को है सभी जो लोगों को 84 लाख जोनियों में जाना ही जाना है। फिर इंसान रोता क्यों है, दुखी हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, देख ही रहे हैं आप। क्यों? कर्मों का फल है। महापुरुष बार बार एक चीज को समझाते हैं कि जब आप बीज बो रहे हैं, कांटे बो रहे हैं, तो उस पर फल कैसे लग सकते हैं। ये महापुरुष अपनी वाणी में पूरा ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, उसके अंदर हर चीज एक एक सच्चाई जो भी है दुनिया के अंदर। आप किसी चीज पे तो विश्वास करते होंगे, सबसे पहली है कि प्रभु की वाणी पे विश्वास करना, कि जो प्रभु की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, उसको जो है सच मान के चलना। और अगर वो सच नहीं मानता तो समझो कि अपनी जिंदगी वो व्यर्थ गंवा रहा है। तो इसीलिए अपने माँ बाप को कि अपने जो माँ बाप हैं वो भी संस्कार अच्छे डालें, अपनी बुरी आदतों को हटाएं, दिखावा ना करें। आज के टाइम में देखो, लेडीज जो होती हैं वो शक्ति होती है घर की, और इंसान अगर लेडीज जो है अपने घर के बुरे कामों के अंदर, कोई भी आदमी गलत काम हो रहा हो, उसको अगर एक ही वो शक्ति जो है, देवी शक्ति जो है, वो रोक सकती है। अगर वो भी इसमें लिप्त हो गई इस काम में, तो नेचुरली बात है जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी वैसे ही हो जाएंगे। एक भगवान ने स्त्री को, एक घर को चलाने के लिए भी, पुरुष तो चलो जो मर्जी जैसे मर्जी काम करे क्योंकि वो कमाता है, ऐसी बात कही जा सकती है, लेकिन लेडीज को घर संभालना, बच्चे संभालना, संस्कार डालना, अपने घर वाले के अंदर भी संस्कार डालना, ये काम जो है औरत का है, उस देवी शक्ति का है। अगर वो स्त्री शक्ति भी जो है अगर इस काम में लग गई तो आप बताइए कि किस तरह से
ये देश, ये दुनिया चलेगी। बड़ा मुझे डिप्रेस हो जाता हूँ जब मैं दुनिया के अंदर देखता हूँ कि कितना गंदगी है, कितनी बोलचाल में गंदगी है, कितना जो आपको दिखता है ये सब आर्टिफिशियल है। हर घर के अंदर, हर पीछे की कहानी बहुत ही गंदी है, बहुत ही उसके रिजल्ट्स जब सामने आते हैं तब पता लगता है कि हम लोग सोचते हैं ये करता तो कुछ नहीं था, फिर ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है। माँ बाप को सब पता होता है कि हमारा परिवार किधर चल रहा है, कैसी संगत है। एक मैं भी बाप हूँ, मुझे भी अपने बच्चों का पता है कि मेरे बच्चों में कमियां क्या हैं और उनको मुझे कैसे सुधारना पड़ेगा। अगर मैं उनको सुधारता नहीं, अपनी कहने की हिम्मत नहीं रखता तो लानत है मुझे। एक दुआ है, जन्नी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जन्नी बांझ भली, क्यों गवावे नूर। कि जन्नी अगर माँ अगर पैदा कर, लड़की लेडीज जो है बच्चा पैदा करे, या दाता या शूर, या दानवीर हो या शूरवीर हो, नहीं तो जन्नी बांझ भली, नहीं तो इसको कोई जरूरत ही नहीं बच्चा पैदा करने की, क्यों गवावे नूर। अभी मैं आजकल इलेक्शन के चक्कर में मैं जाता हूँ कुछ होमवर्क करने के लिए। चुनाव लड़ रहे हैं हम, किसी पार्टी से नहीं, आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि मैं आज़ादी पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे आज़ाद रहना अच्छा लगता है। आज़ाद विचारों का हूँ। लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि आज़ाद का मतलब बड़ा कुछ होता है। किसी चीज़ के साथ बंदिश में नहीं रहना, बंदिश में रहते हुए भी हम आज़ाद हैं। तो ऐसा अपने आप को सिस्टम बना दिया, शुरू से ही आदतें ही ऐसी हैं। तो इसलिए जो है मैं जब जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि हमारे देश में एक जागरूकता आनी चाहिए। जनसंख्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो रही है और जो जनसंख्या आ रही है वो पढ़ लिख नहीं रही। ये सब लीडर ऐसे ही कहते हैं। मैं कितने बच्चे इकट्ठे कर दूं जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता, जो स्कूल में पढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, माँ बाप उनको पाल नहीं पा रहे। अब चलो अब किसी इलाके की झुग्गी झोपड़ी बस्ती में चले जाए, आप हैरान होंगे एक एक घर के अंदर किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है। ओहो हो, नरकीय जीवन है। और जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ये जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुई, ये तो प्राकृतिक का मामला जो भी है, लेकिन खुद इंसान को समझ होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा की इस तरफ बहुत कमी है। यहाँ जनसंख्या की बात करो तो जात पात के मुद्दे शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी जात पात वाले भी देख लें कि जनसंख्या बढ़ाकर क्या मिल रहा है। सभी तरह के लोग देखें कि देश के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। बेरोजगारी का मुद्दा कैसे बनता है कि जब देश के ऊपर एक प्रेशर, जनसंख्या का बोझ बहुत बड़ा बोझ है, कैसे लोग रहेंगे। इतना सब कुछ, फिर नेचर अपना काम करेगी। फिर अगर हम समझदार नहीं हुए, हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर कुदरत कंट्रोल करेगी। इस बात पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने का कितना बड़ा एक प्रेशर बनता है, सड़कों पर भी, इलाकों में भी। और जो इलाके जो हैं, खेती जहाँ उगती है वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और बढ़ती जाएगी। कल को किसान के लायक खेती नहीं रह जाएगी। इस जनसंख्या को कंट्रोल करना
और उसके बाद जनसंख्या को पढ़ी लिखी बनाना, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज मैं आपको अमृत वचन शुरू करता हूं। विवेकी पुरुष श्रेय मार्ग को एवं विवेकी पुरुष प्रेम मार्ग को ग्रहण करते हैं। संसारिक ऐश्वर्यों को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना श्रेय मार्ग है, और सांसारिक भोगों में लिप्त होकर बाह्य मानवीय पदार्थों की ही कामना करना प्रेम मार्ग है। श्रेय मार्ग को ग्रहण करने से परम सुख की प्राप्ति होती है एवं प्रेम मार्ग पर चलने से दुख की प्राप्ति होती है। फूलों की सुगंध जिधर की वायु हो उधर ही जाती है, अन्य दिशाओं में नहीं जाती, मगर भक्ति से संपन्न मनुष्यों की सुगंध सभी ओर पहुंचती है। संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है और संसार से निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जिस घर में अंधेरा हो वहीं चोर सेंध लगाते हैं। यदि घर में निरंतर प्रकाश रहे, चोर उस घर में घुसने का भी साहस नहीं करते। सत्य की ज्योति सर्वदा अपने अंतःकरण में जज्वलायमान रखिए, फिर काम क्रोध आदि चोर आपके पास नहीं आएंगे। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सदा मन में शुद्ध विचारों को स्थान दो। आजकल मैं इस वाक्य पे रिसर्च कर रहा हूं, रिसर्च नहीं, अनुभव ले रहा हूं कि इंसान जैसा सोचे वैसा बन सकता है, और पक्की बात है। अगर मैंने दिनचर्या अपनी ऐसी बना ली है जिसमें मैं अपने शरीर को भी सुखी रखना चाहता हूं, तन को, मन को, स्वास्थ्य को, क्या अपने मानसिक शांति चाहता हूं, संतोष चाहता हूं, तो मुझे वैसे ही विचारों के साथ इस दुनिया में चलना पड़ेगा, और 200% हम वैसा ही बन जाते हैं। जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे। सदा मन में शुद्ध विचारों को स्थान दो। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, फजूल की बातें मत सोचो। बस एक ही बात सोचो कि हमें अपने रास्ते को सीधी तरह चलना, सीधे रास्ते पर चलना है। अपना रास्ता साफ करना है, अपना मन साफ रखना है, अपना जो है प्रकाशमय रखना है अपना अंदर। तो तभी हम जो है, कल एक मैं कहानी पढ़ रहा था, बड़ी लेट समझ आई मुझे भी लास्ट में। कहानी क्या थी, एक राजा जो है वो भटकता हुआ जंगल में भटक जाता है। राजा जंगल में रात को शिकार खेलता हुआ, तो वो दूर से देखता है झोपड़ी में प्रकाश है। कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो वो जो है प्रकाश है, तो राजा जाता है, देखता है बदबू है, जो एक आदमी उस पे बेड पे पड़ा है, वहीं उसने बेड पे ही जो है सब त्याग करता है और वहीं खाता है। मांस लटके पड़े हैं। बहुत ही गंदा माहौल होता है, दुर्गंध भरा। अब राजा सोचता है कि अगर मैं बाहर रहा तो कोई जीव जंतु खा जाएंगे मुझे। तो उसको कहता है कि मुझे इसको अपने अंदर झोपड़ी में एक रात को रहने दो। वो कहता है मैं तो रहने दूंगा, मगर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आपको कि कल आप चले जाओगे, यहां से रुकोगे नहीं। राजा सोचता है इस दुर्गंध में कौन रहेगा। अगले दिन भी एक रात काटनी मुश्किल है, लेकिन वो कहते नहीं, आप लिखोगे, मुझे पूरा प्रॉमिस करो कि कल सवेरे निकल जाओगे। उसने कहा ऐसा क्यों सोचते हो आप, इस गंदगी में कौन रहना पसंद करेगा। कहता है कि ये रात को, एक रात के अंदर वो दुर्गंध का आदी हो जाता है। जो भी यहाँ रहता है, कईयों को मैंने यहाँ पर रुका, लेकिन उसके बाद वो दुर्गंध का आदी हो गया
और अगले दिन वो जाने से मना करता है। उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं, माहौल अच्छा लगता है, तो मैं कैसे रख सकता हूँ। राजा सोचता है बेवकूफ़ आदमी है, सुबह देखेंगे, रात की बात है। रात को राजा वहीं सो जाता है झोपड़ी में। पहले तो उसको बड़ी बदबू लगती है, दुर्गंध में बड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे वो आदी हो जाता है। सुबह तक जो है वो बिल्कुल हैबिचुअल हो जाता है उसका दुर्गंध का। इसी तरह वो अगले दिन राजा कहता है कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो एक दिन और रुकूंगा। उसने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी इस गंदी दुर्गंध की। अब इस बात को जो उदाहरण दिया गया इस कहानी का मतलब है कि इंसान जो है, हमारी आत्मा जो है, हम उसको अलग कर दें। आत्मा जो है इस शरीर के अंदर दुर्गंध में रह रही है। इस चारों तरफ आत्मा जो है जहां रह रही है, इस शरीर के अंदर विष्टा है, कितना कुछ है, गंध है, कितना गंध खाते हैं हम, कितना गंदे विचार रखते हैं, कितना कुछ करते हैं। ये शरीर जो है गंदगी का पुतला है। इस घर को ये दिखाया गया है, इसका मतलब ये दिखाया गया है कि ये शरीर है, इसके अंदर दुनिया भर की गंदगी है, उसके अंदर आत्मा जो है वो विराजमान है, एक पवित्र आत्मा। लेकिन उसको आदत पड़ गई है इस गंदगी में रहने की, और वो रह रहकर इससे मुक्ति नहीं चाहती। अगर मुक्ति चाहती तो महापुरुषों की शरण में जाती, और सत्संग जो है अपना, उसको ये होता कि मुझे हर सांस भगवान की तरफ लगाना है, और मुझे इस जन्म से, इस शरीर से निकलना है, और उसके बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु की ज्योत में ज्योत मिलनी है। तब वो सोचता कि मुझे इस गंदगी में से निकलना है। अगर इस गंदगी के अंदर इस आत्मा को आदत पड़ गई तो इसको छोड़ने का उसका दिल नहीं करेगा। होता ही ऐसे है, आदमी कोई मरना चाहता है, लेकिन अगर उसको ज्ञान हो गया कि मुझे इस गंदगी से छूटना है और पक्का जाना है, और मुझे जन्म मरण के इस चक्र से निकलना है, और मुझे भी कबीरदास की तरह शरीर का जो है इस रोशनी बनकर रहना है। कबीरदास जी ने शरीर छोड़ा, ऐसे और महापुरुषों ने शरीर छोड़ा, जिनका शरीर नहीं मिला फूल मिले उस जगह पर। उन्होंने अपने शरीर को ही इस वायु वातावरण में ऐसी विद्या सीखी, ऐसा योग सीखा कि इस शरीर को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस शरीर को उन्होंने फूलों में बदल दिया, और आधे फूल वो ले गए, आधे फूल वो ले गए। इस शरीर को सुगंधित रखना है तो आपको सत्संग की जरूरत है, महापुरुषों के ध्यान की जरूरत है, नाम की जरूरत है। तब आप इस गंदगी भरे शरीर से इस आत्मा निकलेगी। नहीं तो अगर उसको आदत पड़ गई तो एक शरीर से निकलेगी, दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाएगी, क्योंकि उसको गंदगी की आदत हो गई है। और इसको छुड़ाने का एक ही तरीका है कि वो जो है, हम भगवान के अपने मालिक के रास्ते चले और साफ सुथरा रास्ता चुने, और अपना इस जो है दुर्गंध भरे सिस्टम से, संसार गंदगी का ढेर है, इसके निकलने का रास्ता ढूंढे। और रास्ता एक ही है, नाम का सिमरन, और पर अपने जोत जला के रखो अपने अंदर, प्रभु की काम भी करो और प्रभु का सिमरन भी करो, तभी इस और जीव को छुटकारा मिल सकता है। ये शरीर हमारा ऊपर से सुंदर लगता है, अंदर तो इसके क्या भरा हुआ है, गंदगी का ढेर है। बस आप लोग जो हैं इस गंदगी के ढेर को कितना सुंदर समझकर इसकी तरफ काम वासनाएं के अंदर पड़ जाते हैं, और उसके बाद अपने प्रभु को भूल जाते हैं। जिस काम के लिए हम आए हैं उसको भूलकर हम किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है, तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सदा मन में शुद्ध विचारों को ध्यान दो, स्थान दो।
प्रकृति की प्रत्येक वस्तु तुम्हें कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है। तुम दृष्टा बनकर सूक्ष्म बुद्धि से उसे ग्रहण करो। प्रत्येक को महत्वपूर्ण समझो, प्रत्येक का सम्मान करो। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी निरादर मत करो। यदि तुम्हारी दृष्टि साफ है तो उससे भी कुछ सीखा जा सकता है। निंदक चाहे कितने भी कर्म धर्म कर ले, परंतु वह अपित्र का अपित्र ही रहेगा, क्योंकि उसने दूसरों की निंदा करके उनकी मैल से अपना मन भर रखा है। निंदा सबसे बुरी चीज है, किसी की बुराई मत करो। सत्य नाम है सच्चे प्रेम का। यदि मन में किसी के प्रति घृणा है तो अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए घृणा की दृष्टि को दूर कर सत्य पर दृढ़ता से अटल रहो, चाहे इससे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। जीव की अनमोल घड़ियों का यही उपयोग है। जहाँ स्वार्थ व इच्छा है वहाँ प्रेम नहीं है। भक्ति रूपी पुष्पों की सुगंधी उस हृदय से ही सौरभ बिखराएगी जिस हृदय में प्रभु प्रेम का पुष्प पल्वित होगा। प्रत्येक प्राणी लाभप्रद व आवश्यक कार्य को मुख्यता प्रदान करता है, हानि किसी को प्रिय नहीं है। फिर मानव तन पाकर भक्ति रूपी लाभप्रद व आवश्यक कार्य की ओर ध्यान न दिया तो मंद बुद्धि ही कहा जाएगा। जन्मों से बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना ही मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। जब तक इस कार्य की ओर ध्यान न दिया अथवा इस ओर अग्रसर होने में लापरवाही की तो मानव स्वर्ण अवसर रूपी हीरे को कौड़ियों में बदले खो दिया। मानव जीवन सत्यम शिवम सुंदरम है। यह सत्य शिवम सुंदरम तभी बनेगा जब सच्चिदानंद घन प्रभु के पावन वचनों का मनन करेगा तथा नाम सिमरन से सुरती को जोड़ेगा। तो यही बात मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। मालिक से उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगा जाता। वह सब दुख का बीज है, इसलिए जीव मांगना है तो मालिक से मालिक को मांग, जिससे कि मन को संतोष प्राप्त हो और तृष्णा की भूख मिट जाए, आपको संतोष मिल जाए। तो इसलिए आज का सत्संग जो है ये अमृत वचन यही समाप्त करता हूँ। आपको श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के एक ऐसा सत्संग सुनिएगा, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, कि एक एक शब्द आपके अंदर बैठ जाए। भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्य को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं। यह जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरफ तो सब खुशी व रुचि से काम करते हैं और वे समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वह परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध व धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ व परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और न ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है। यदि उसकी सुरती धन, स्त्री, पुरुष व मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो वह परमार्थ के अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई ये वस्तुएं क्या उसकी सहायता कर सकती हैं या आज तक इन चीज़ों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है। आप लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम है, परंतु उनकी कदर व कीमत संसारी लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार व क्रियामान कर्म प्रबल होते हैं उनका नाम
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं, जिसमें श्री पलटू दास जी, श्री चरणदास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रजब साहिब जी व संत सहजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भक्त हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ रहस्यों को समझकर स्वयं को उस पथ पर दृढ़ किया। अब उनके इतिहास से अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। यह ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक होती है। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर आचरण किया। समय के पूर्ण सद्गुरु ही जीव को भक्ति व परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष ही भक्ति के गुण ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिनको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वे भाग्यशाली हैं। इस मार्ग पर चलते समय माया व मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी मन के साथी हैं। यह जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। तीर तुणक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तजी भक्ति करे सूर कहावे सोए। परम संत श्री कबीरदास जी का ये दोया है। उन मनुष्यों का जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीतकर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। यही मनुष्य जन्म का लाभ है जिसे गुरुमुखी प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सदगुरु का संसार में अवतार धारण करने का अभिप्राय भी यही होता है कि वह जीव जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन व माया की गुलामी में जकड़ा हुआ है, इससे छुटकारा प्राप्त करे। इसका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इसका दूसरा नाम है गुरुमुखता और इसी का नाम ही परमार्थ व भक्ति है। अपनी सुरती को विषय विकारों से स्वतंत्र कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, जीव पहले अपना परमार्थ सिद्ध करो, स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ, अपनी सुकृति को विषय विकारों से छुड़ाओ। तृष्णा, ईर्ष्या ने जो तुम्हें घेर रखा है, इससे अपना पीछा छुड़ाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पद पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत सद्गुरु देव की सहायता की बहुत आवश्यकता है। संत सजोबाई ने गुरु जी की आवश्यकता के विषय में कथन किया है, जो हम आपको कल सुनाएंगे। इसके बाद का प्रवचन। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। एक बात याद रखें, सारा दिन के अंदर जो हमारे गुरुमुख हैं वो तो अपने 5 नियम का पालन करें। इसके अलावा जो संसारी आदमी है जिनका भी कोई रहबर नहीं है, वो अपना जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, राम को कहें, कृष्ण को कहें, जिसको भी मानते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते, अपने नियमों का पालन करें। सवेरे आरती पूजा वो भी करें। सभी लोग जो हैं तभी जो है पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होगी। और जिनको प्राप्ति हो चुकी है वो अपना जो है उस नियमों पर चलकर सच्ची इस आत्मा को जो ये गंदगी में बैठी है शरीर के अंदर, उसको निकल जाए और मुक्ति मिल जाए और अपने परमात्मा के साथ मिल जाए और जीवन मरण के जो चक्र से हमेशा के लिए उसका छुटकारा हो जाए। यही मैं सभी से बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सत्संग की तरफ, नाम की तरफ जरूर ध्यान दे। बाकी सब चीज़ें झूठी हैं। दयालुता बने, अपने बच्चों को बनाएं, परोपकार सिखाएं, भक्ति करना सिखाएं, कुछ ना कुछ उनको नाम का जरूर जो है दाद दिलवाएं कि वो अपना नाम जप सकें।